मुहज़्ज़ब अक़वाम हमेशा अपने मुजरमों को सज़ा देने के लिए इंसाफ के मुरवजा असूलों के तहत मुकदमात दर्ज करती हैं। सबूत और गवाही के ज़रिए जुर्म को साबित किया जाता है और फिर जज़ा व सज़ा का फ़ैसला। अदालत में मुकदमे से पहले शिकायत का मरहला है और ये शिकायत भी किसी निज़ाम कार के तहत दर्ज करवाई जाती है। इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट सब के सब इंसानों की इख्तरा हैं, और अगर इन वेबसाइट्स पर नफ़रत अंगेज़ मवाद शाया किया जाता है जो सरज़मीन पाकिस्तान के कवानीन और यहाँ के बसने वाले अवाम के जज्बात को मजरूह करता है, तो इसके ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान ने शिकायत दर्ज करवाने और इन शिकायत के अजाले के लिए बाकायदा निज़ाम वज़ा कर रखे हैं। महज जलसे जुलूस, सोशल मीडिया पर की जाने वाली पोस्ट और निजी महफ़िलों में इन गुस्ताखान मज़हब और शातिमीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने से बात नहीं बनेगी। मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मुतल्लका अदारों में अपनी शिकायत दर्ज करवाएँ। और अपनी शिकायत की पैरवी करें ताकि हम इस्लाम और आईन पाकिस्तान के मुताबिक इन मुजरमों को सज़ा दिलवा सकें। बल नक़ज़िफ़ु बिल-हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुव ज़ाहिक़ व लकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। किताब हस्ती के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। नज़ीम, तौहीन करने वाले सोशल मीडिया साइट्स पर आते हैं, तौहीन मजहब और नऊजुबिल्ला तौहीन रिसालत करते हैं और करते चले जाते हैं, लेकिन मजाज अथॉरिटीज में से उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। जिम्मेदारी अथॉरिटीज की तो है ही साथ हम पब्लिक की, हम अवाम की बीइंग ए मुस्लिम कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आवाज उठाई जाए, ये एक सवालिया निशान है। इसी पर आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे प्रोग्राम हरफिराज के साथ। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ देंगे इंतहाई मोहतरम जनाब औरिया मकबूल जान साहब। औरिया साहब, किसकी जिम्मेदारी है काबिल एतराज वीडियो को सोशल मीडिया साइट से हटाना? रिस्पॉन्सिबल कौन है आखिर इसका? देखिए, इस मसले के ऊपर काफ़ी अरसे से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अब जब मैं प्रोग्राम नहीं करता था उस वक़्त में मैं बात करता था, दो तरह की सूरत हाल है, दो तरह का मवाद है कि जो इंटरनेट के ऊपर आता है। एक वो मवाद है कि जो फुहश मवाद है जी। फुहश मवाद जो है वो पाकिस्तान से भी होता है, बाहर से भी होता है, बाकी जगहों से भी वो चलता है। उसकी कमर्शियल वैल्यू मौजूद होती है। एग्जैक्टली लोग उसको बेचते हैं, उस पर इश्तिहार इकट्ठा करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बावजूद भी दुनिया पूरी के अंदर कि जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच को पता नहीं क्या झंडे उसके गाड़े हुए हैं और क्या उसको किया हुआ है, उसके बावजूद भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बच्चों की बेहुदा फिल्मों के ऊपर पाबंदी है। एब्सोल्युटली राइट। दुनिया पूरी में एक उन्होंने मायार बना दिया कि आप इस तरह की गलाजत कर सकते हो लेकिन ये नहीं कर सकते। फिर दूसरी उन्होंने चीज़ की है कि कुछ चीज़ें जो उनके चैनल्स हैं या बाकी चीज़ें हैं उनको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। राइट। अपर काउंटर पे नहीं आप बेच सकते, अंडर काउंटर बेचेंगे एक चीज़। फिर आप केबल के तौर पे आप उसके बकायदा चाइल्ड पेरेंटल लॉक पता नहीं क्या क्या कुछ दुनिया के, अगरचे को उन्होंने इस सारे काम के अंदर अपना माशरा खराब कर लिया। एक तो ये चीज़ है जी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई गलीज किस्म की कैंपेन चल रही है। क्या कैंपेन तो कुछ भी नहीं कि तमाम अंबिया, तमाम मज़ाहब, मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू मत के खिलाफ, ईसाइयत के खिलाफ, यहूदियत के खिलाफ, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के खिलाफ, हमारे सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के खिलाफ गुज़श्ता कई सालों से इंटरनेट के मुख्तलिफ पेजेस चल रहे हैं।
अब एक जमाने में जी, कल हमने नौशार रहमान साहब से कहा था कि मोहतरमा आप तशरीफ थोड़ा लाएं, वक्त निकालें आप हमारे लिए। वक्त निकालें, आप वजीर हैं, आप जिम्मेदार हैं। जी, लेकिन मुझे हैरत हुई जब मैं पूरे के पूरे इस मामले को इसमें लेके गया, तो मुझे याद है चित्रा आज से 3-4 साल पहले हमने ये सारा कैंपेन शुरू की थी जी। और उसमें फिर फौज वेबसाइट के ऊपर तो खासा मसला हो गया था, लेकिन ब्लास्फेमी के ऊपर एक कमेटी बनी थी, जी, उसका इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी, राइट, इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी बनती थी, मौजूद थी, कि जो देखती थी अगर कोई ऐसी वेबसाइट मौजूद है कि जो वेबसाइट जो है वो उसके अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, अल्लाह तबारक व तआला के खिलाफ, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, तमाम अंबिया, इवन हिंदू मत के खिलाफ भी अगर कोई मसला है तो उसको ब्लॉक किया जाए। राइट, ये पैम जो पीटीए है उसके ऊपर 2015 में एक एनजीओ है बोलो भी, जी, बिल्कुल बिल्कुल, आज भी उसका ट्विटर पेज मौजूद है, एग्जैक्टली, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए और बाबर सत्तार साहब जैसा वकील जो है उनकी नुमाइंदगी करने के लिए वकील है। अगरचे आज हमने बाबर सत्तार साहब से रब्ता किया था, उन्होंने बहाना ये लगाया है कि जियो के वो पैनल पे हैं इसलिए वो किसी और चैनल में नहीं आ सकते। हमने उनसे बेसिकली उनके कोई एक्सपर्ट के तौर पर नहीं ले रहे थे, ना हमें इस तरह के एक्सपर्ट चाहिए कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर ब्लास्फेमी को एडवोकेट करे वहां जाके, राइट, ठीक, क्योंकि बुनियाद तो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी वहां गई हुई थी। जी, तो वो ब्लास्फेमी का नाम तो नहीं लिया उन्होंने कहा जी इंटरनेट, फ्री इंटरनेट, ये बेचो बोलो भी जो है इट इज अ फ्री इंटरनेट सोसाइटी, राइट, ठीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला किया और कहा कि आप क्या हो, कौन होते हैं जनाब लोगों पर पाबंदी लगाने वाले, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पता नहीं क्या, ठीक है जी, आज हम तौहीन अदालत कर देना तो उल्टे लटका दें, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो यूसुफ रजा गिलानी अदालत की तौहीन के ऊपर वजारत उज़्मा से गया है, यहां सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही है, यहां अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन हो रही है, यहां शिव की तौहीन हो रही है, चलो छोड़ दो, नहीं हो तुम मुसलमान, तमाम मज़ाहिब की, बुद्धा की तौहीन हो रही है जी, और गलाजत से भरे हुए फिक्रे लिखे जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया जी, कि पीटीए जो है वो चूंकि बेसिकली कंट्रोलिंग अथॉरिटी है तो पीटीए ये करे। जी, पीटीए ने कहा कि जी हम कंप्लेंट आएगी तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब काफी अरसे से लोग हमारे सर पे सवार हैं, तो जनाब मीडिया वाले जो हैं वो कुछ नहीं करते और आप भी बोलें और आप यही मेरा सवाल है कि डिमांड आप आज हमने 20 करोड़ अवाम के सामने ये मसला रख रहे हैं। पीटीए की कंप्लेंट हमने दर्ज कर दी है, उसका नंबर आ गया उसके ऊपर। अभी मैं दरखास्त करता हूं कि वो नंबर चलाएं जी, कि जिसके ऊपर मुसलसल चल रहा है, फ्लैश हो रहे हैं सर, मुसलसल फ्लैश हो रहे हैं जी, वो उस पर चलाएं। ये वो जगह है, कोई पेज देखें जिसके ऊपर उनको तौहीन नजर आए, जिनके ऊपर पीटीए को, और इसका रिकॉर्ड रखें अपने पास। आजकल तो बड़ा आसान है, आप ये उठाते हैं और आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप एकदम सब कुछ कर सकते हैं। आप रखें रिकॉर्ड और पाइल अप करें। यानी कमाल की बात यह है कि मैं आज बात की, सैयद इस्माइल शाह साहब हैं इसके पीटीए के, जी जी, तो मैंने कहा आप अगर आप तशरीफ लाएं तो उनका मैं इस वक्त तो नहीं आ सकता हूं, इससे पहले ये मामला जरा सा संगीन सा है तो मैं पहले गुफ्तगू करूंगा। मैंने कहा मुझे गुफ्तगू करने में कोई हर्ज नहीं जी। जब मैंने कहा जी ब्लास्फेमी जो है उस हो रही है, तो आप अपने तौर पे भी देखिए, मेरी बात सुने, मैं 31 साल मैंने ब्यूरोक्रेसी में गुजारे हैं जी। जब आप करना होता है तो आप 10 अपने लोगों से कहते हैं यार ये बहुत गंद हो रहा है, कंप्लेंट दर्ज करो। आपने कितनी कंप्लेंटें खुद करवाते हैं, चलो ना कर सको, कहते हैं उन्होंने कहा जी ये बेसिकली बड़ा सेंसिटिव सा इशू है। मैंने कहा ब्लास्फेमी नजर नहीं आती, ओपन तो कहना हाँ वो तो मैं नजर आती है, उसका एक्शन नजर आती है तो एक्शन क्यों नहीं है? अच्छा कुछ पे उनका मैंने कहा भैंसा जो उनका भैंसा पे तो हमने कुछ एक्शन करना शुरू किया हुआ है जी। अब भैंसा 2 आ गया उसके ऊपर, भैंसा 2, अंगरा, सब झूठ, लाल, मैं खुदा जी 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 बहुत सारे हैं तमाम। अच्छा सेकुलरिज्म के नाम पे जी, लिबरलिज्म के नाम पे, तुम कहां के लिबरल हो भाई, तुम कहां के सेकुलर हो कि तुम्हें सिर्फ गाली आती है? और गाली भी तुम्हें सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, मेरा मजहब मेरे साथ। एग्जैक्टली तुम अल्लाह तबारक व तआला के नामों का मजाक उड़ाते हो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों का मजाक, तुम किस तरह का सेकुलर हो? तुम सेकुलर नहीं हो, तुम बुनियादी तौर पर एक बदमाश हो अंदर से, तुम बुनियादी तौर पर तुम्हारी जहनियत गलीज है।
Right. कौन सा सेकुलर है दुनिया के अंदर या कौन सा लिबरल है किसने किसी दूसरे के अकीदे को गाली दी हो? तुम दूसरे के अकीदे को स्वयं गाली देने के कुछ करते नहीं हो तुम लोग, और तुम इस तरह की फजूलियात और कुरान की आयत का मजाक उड़ाते हैं, अहादीस का मजाक, और ये चल रहा है इस मुल्क के अंदर और कई सालों से चल रहा है। और ये पीटीए जो है, इसको मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा, अवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर रोज हमें बातें आती हैं, लोग आते हैं, खत लिखते हैं, मैसेजेस करते हैं कि आप कुछ करें, ये पीटीए का वो है, इस पे जिस पेज को समझें उसको वो करें। अब एक और इशू मैं आपको मजेदार बात बताऊं कि गुज़िश्ता दिनों से हमने एक वकास गुराया के एक कजन को हम लेके आए थे जी, अब्दुल्ला चीमा को। आपको याद होगा कि आप रिपीट भी चला के दिखाते हैं, सलमान हैदर के साहब के बारे में कोई बात नहीं की जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन, जब तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी मैं कभी किसी की बात नहीं करूंगा। अब उसके ऊपर एक जनाब वो अपना लेके ना अपना मुहिम चली हुई कि जनाब वो ब्लॉगर तो आ गए हैं बाहर, ठीक है जी। अब वो ब्लॉग, अब जो है जो लोग उनको कहते थे ये वो, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। भाई तुमने पूरे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसीज के बारे में वो जहर उगला है इन दिनों के अंदर। आप सोच सकते हैं कि जब कोई एंटी स्टेट, एक मोची पेज है जी हाँ, कि बहुत कंप्लीटली एंटी स्टेट पेज है, एंटी स्टेट सीआईए उठाती है जब अपने एंटी स्टेट बंदों को, केजीबी जब उठाती है एंटी स्टेट बंदों को, MI6 जब उठाती है एंटी स्टेट बंदों को, तो क्या उस वक्त कोई इस तरह की शोर बचता है? अगर आपको पता है कि अगर आपने मुहिम चलाई है तो अब आओ सामने, बताओ कहां थे तुम। तो सर रियासती इदारे की जो बैठे हैं, जब उनके खिलाफ जहर उगला गया है तो उनको फोरफ्रंट पे आना चाहिए। रियासती इदारे ने कह दिया हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने तुम कहां छुपे हुए थे? चौधरी साहब के बारे में नहीं कहा उन्होंने, कितना बोला है? ऊपर चौधरी निसार साहब कहते हैं कि जी ये जो पेज, ये जो उसके ये जो तौहीन रिसालत का मतलब कि FIA में कैसे दर्ज हो गए। पहली बात तो ये है जी, चौधरी निसार साहब, इंटीरियर मिनिस्टर साहब, क्या पेज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? आपके बाप को गाली देने वाला पेज अगर एग्जिस्ट करता आप क्या कहेंगे? FIR न दर्ज करो। पेज एग्जिस्ट करता है कि नहीं? मैं नहीं करता, कौन चला रहा है? किसका जिम्मा है? मिनिस्टर इंटीरियर का जिम्मा है कि नहीं? पीटीए का जिम्मा है कि नहीं? IT मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भी है जी। किसी की मां को गाली दी जाए, किसी वजीर की, क्या कहेगा वो? पेज एग्जिस्ट करता है कि मां को गाली दी गई है मुसलमानों की। आप लोगों को कमाल है, खड़े होकर कहते हैं कि मैं FIA जो है वो अपना कहती है कि ये FIA की जरूरत कैसे हुई? ठीक है, निकालो नाम सलमान हैदर का भी निकालो, सब काम हम भी कहते हैं हमें कोई पता नहीं है, लेकिन पेज बंद क्यों नहीं होता जिस मुल्क के अंदर कई साल तक यूट्यूब बंद रही हो? दैट्स द पॉइंट। और यूट्यूब सबको पता है क्यों बंद हुई है। मैं बात नहीं खोलना चाहता, मसला सारा यह है कि जब तुम्हारे गरिबानों पे हाथ आता है तुम जो मर्जी चाहे करते हो। सर हमारी पब्लिक भी तो बाहर नहीं निकलती है कंप्लेंट करने के लिए। पब्लिक को तो आज हम कह रहे हैं कि ये पेज ये है, ये पीटीए की वो अपना ईमेल है, इसके अंदर अपना एहतजाज रजिस्टर कराएं, बताएं कि ये सूरत हाल है। अब ये सारे के सारे लोग जो हैं जी, अब जिनके बारे में ये चला था, अब मुझे ये बताइए कि जो दुनिया में लोग खड़े हुए हैं इंटरनेट पे, इनको ख्वाब आई थी कि ये लोग वो चलाते थे, ब्लॉगर्स? राइट, सही। और फिर जिस तरह नहीं होता कि आप अपने पुराने पेजेस से अपने सारे के सारे लिंक कर, ये बहुत तेज कॉम हो चुकी है इंटरनेट की। इनके पास तो स्क्रीन शॉट्स मौजूद होते हैं, ऐसे नहीं लोग चीखते। और इंटरनेट के ऊपर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह ये बकवास करते हैं, इनका मुकाबला करने वाले लोग भी मौजूद हैं और हर किसी को पता है। एक बार आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि कौन चला रहा है। अब तो छुपे हुए है ही नहीं, किसी का चेहरा छुपा हुआ नहीं है। कोई हॉलैंड में बैठ के चला रहा है, कोई जर्मनी में बैठ के चला रहा है, कोई फलां जगह बैठ के, और मुझे कहने में कोई बात नहीं है कि कुछ खास लोग ऐसे हैं कि जो उनकी बकायदा परवरिश करते हैं। और ये साहब, लेकिन खास लोगों को छोड़िए, यहां आम लोगों की बात है। आम लोग हमसे डिमांड करते हैं, आपसे आके डिमांड करते हैं, हमसे आके डिमांड करते हैं जी आप लोग शोज करें, और खुद तो कोई कंप्लेन शो की बात में जाके। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तौहीन रिसालत के ऊपर, अगर आप अल्लाह तबारक व तआला के नाम के साथ, अगर आप हजरत ईसा के साथ, अगर आप
आप उम्महातुल मोमिनीन के साथ, अगर आप उनकी ऊपर आप नहीं निकल सकते, इस तरह की एक ईमेल नहीं कर सकते, आपको पता है, और मीडिया में लोग बैठे हुए यार, नहीं पता लोगों को? सबको पता है जी, सबको पता है, एवरीवन नोज। They're sitting in the media and they're running the pages. एग्जैक्टली। जो निसार को नहीं पता, पता है उसको, उसकी पूरी इतनी बड़ी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। दुनिया जहान का इक्विपमेंट आप एमआई को लाके दे रहे हो, जो दुनिया जहान का इक्विपमेंट आप क्या नाम है आईबी को लाके दे रहे हो। पनामा के सारे लिंक्स बंद कर दिए गए हैं पीटीए की जानिब से, कोशिश करके आप हर चीज करने को तैयार होते हो। आप हर सीटीडी को आप ये दे रहे हो, फलां को, ओ भाई जहां से तुम्हारे सारे मसला उठता है, जहां से हिजान पैदा होता है, जहां से आदमी का खून खोलता है, जहां से इस दहशतगर्दी को जन्म दी जाता है, वो ये पेजेस हैं। राइट। इन पेजेस के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा, और हम तो कह के थक गए हैं कि बुनियादी तौर पर यह मसला इस पूरी कौम का है, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा का है। इमाम मालिक ने कहा था कि उस उम्मत को खत्म हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, तबाह हो जाना चाहिए, जिस उम्मत में तौहीन रसालत होती रहे और उम्मत मौजूद रखे। अब उम्मत मौजूद रहे और हर पेज पे हो रही है। अल्लाह पाक हमें इस तौहीन से बचाए और जो लोग कर रहे हैं उनको भी हिदायत दे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे आज़ादी इजहार राय की। मगरिब में अब सवाल करने से पहले आवाजें बंद कराई जाने लगी हैं, ऐसा क्यों है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज़ादी इजहार राय और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, एक शानदार वीडियो क्लिप है, पहले वो मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। Mr. Trump, I have a question about Okay, immigration. who's next? Yeah, please. Your immigration plan is Excuse full me, of sit down. empty You want to go? promises. Sit down. Mr. Sit down. Trump, no, I'm a Sit reporter, down. an immigrant, and as a Go U.S. ahead. citizen, I have the right to ask the question. No, you and don't. this is the question. You haven't been called. No, I have the right to ask the question. Go back to and this is- Univision. No, this is the question. Go ahead. You cannot deport 11 million. Go ahead. You cannot deport 11 million people. You cannot build a 1,900-mile wall. You cannot deny citizenship to children in this Sit country. down, and with please. those ideas, You weren't called. I'm a reporter and I have, don't touch me, sir. Don't touch me, sir. Please You don't cannot touch disrupt me. me being disruptive. I have the right to ask a question. Yes, in order, in I terms, have the right to ask a question. Media credential? I have the right to ask a Where? question. Let me see it. It's over there. So they're coming out, stay out. You just got to wait your turn. You're very rude. It's not about you. It's not about Get out of my country. Get out. This is not my, about you. I'm a U.S. citizen too. Well, whatever. No, Univision, no. नाज़रीन, ये है सुपर पावर, ये है 21वीं सदी का अमेरिका, और मीडिया के साथ क्या हो रहा है आपने मुलाहिजा किया। और ये सबसे बात करते हैं। और ये सब, अगर कोई मशरकी मुल्क और उसका बाशिंदा या उसका सदर इस तरह से चले कर लेता किसी मीडिया के बंदे के साथ, तो क्या मगरिब में वावेला नहीं होता? अब क्या करना चाहिए इसके ऊपर? Get out of my country. Yes, You're not American. Yes. Get out of my country. Yes. अब कमाल की बात यह है जी कि पूरी दुनिया को अमेरिका और यूरोप के पालतू कुत्तों ने हरासा किया हुआ है। किस नाम पे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। तुम ये नहीं कर सकते, तुम आवाज दबाते हो, तुम ये करते हो। फंडेड एनजीओस, 48 एम्बसीज इन पाकिस्तान एनजीओस को फंड करती हैं। आगा खान रिसोर्स सेंटर हर साल जी डोनर्स की लिस्ट छाया करता है, राइट। जिसमें से एम्बसीज शामिल हैं, और वो किस नाम के ऊपर हमें ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारे मुल्क के अंदर सहाफत जो है वो एक बदतरीन सूरत हाल में चली गई है, तुम्हारे यहां गुफ्तगू नहीं होती। इस क्लिप के ऊपर आज मेरा ख्याल है मीडिया के ऊपर पहली दफा हम चला रहे हैं। जी हाँ। और ये कोई एक एनजीओ ये बोलो भी जो वहां चली गई थी, जी। ये बोलो भी बोली, इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे ना। उसकी बुनियादी वजह ये, अच्छा बड़ी बड़ी कमाल की किस्म की बातें आ रही हैं। वो देखे जी अमेरिका से हम परेशान हैं कि अमेरिका जो है बंद हो जाएगा, वीजा बंद हो जाएगा। ओ भाई, हम लानत भेजते हैं किसी ऐसे मुल्क के वीजे के ऊपर जो मुल्क हमारी इज्जत और तकरीम करना नहीं जानता। सीधी सीधी बात है।
और पाकिस्तान को भी ये कह देना चाहिए। यानी आप जिल्लत और रुसवाई के साथ तो किसी दूसरे के मुल्क पर नहीं जाते, किसी के घर नहीं जाता यार कोई। मसला ये है कि अमेरिका जो है ये आज ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका में ऐसे वाकयात 9/11 से पहले भी होते थे और 9/11 के बाद भी होते रहे हैं। जी जी। अमेरिका को अगर कभी किसी ने अमेरिका के ऊपर तनकीद सुनी हो तो यूरोप में जाके देखे, खुसूसन इंग्लैंड में जाके देखे। इंग्लैंड के जो लोग हैं वो कहते हैं कि दोज आर रुथलेस पीपल। ये वो लोग हैं कि जिनकी ना कोई अखलाकियात है ना कुछ और चीज है, ये तो जिसे कहते हैं चोर चक्के इकट्ठे हुए। और ये सर यहाँ पर मुख्तारा माई का वाकया होता है, मगरब उसको उठाता है। मलाला का वाकया होता है, मगरब उसको उठाता है। यहाँ पर किसी सहाफी के साथ कोई बात हो जाती है, उसको मगरब ऐसे हाईलाइट कर लेता है कि अल अमान अल हफीज। अभी हमारे यहाँ क्यों नहीं इस चीज को डिस्कस किया गया, उसकी रीजन कमाल की बात यह है कि हो क्या रहा है इस वक्त। प्रोटेस्ट जो अमेरिका में बिल्टअप हुआ है, कभी मैंने अमेरिकन एयरपोर्ट्स पे ये सीन नहीं देखे कि लोग उस लाउंज में, जिस लाउंज में पैकेज क्लेम होता है, जहां लोग सामान इकट्ठा करते हैं, वहां लोग कतार लगा के नमाज पढ़ रहे हैं, सफे बनाई हुई, सफे बना के नमाज पढ़ रहे हैं जी। और वहां पर लोग देख रहे हैं। हालत यह है कि वहां उसने एक पोस्टर देख रहा था, एक खातून निकली, उसने कहा आई वॉज अ जू बट नाउ आई एम अ मुस्लिम। अब या तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जी अमेरिकन मुस्लिम्स जो हैं, वो कहता है कि इकबाल ने बड़ा अच्छा बात कही है, उसने कहा मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरब ने। वाह 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 वाह, ये असल मसला ये है जी। और ताला साहब बुखारी मरहूम सुनाया करते थे कि जिस मस्जिद में मेरे दादा एक खतीब होते थे, वहाँ वो भी थे, उसके बाद आए थे जी जी। तो सुनाया करते थे कि एक आदमी जो था वो परेशान हो गया कि उसका बेटा जो है वो अल्लाह रसूल को नहीं मान रहा, पता नहीं क्या हो गया, अजीब व गरीब, ना नमाज पढ़ता है ना रोज़ा। तो उन्होंने मशवरा दिया तुम इसको सिखों के कॉलेज में दाखिल कर दो। कुछ अरसे के बाद तो वो खुश आगे, खुश, बहुत खुश। तो कहा क्या हुआ? कहा जी वो तो बहुत कमाल हो गया, वो तो रोज़ उसको छेड़ते हैं, ओ मुसले। तो फिर आके पूछता है ये मुसले क्या होते हैं, ये मुसला कौन होता है, ये मुसला बनता कैसे है, मुझे मुसला क्यों कहते हैं? मसला ज़रा ये है कि आपको फिर डिफेंड करना पड़ता है। मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगर। अब इनको अंदाज़ा होगा कि सूरत हाल क्या है। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान से 400-500 बंदे हम पकड़ के दे देते हैं, ग्वांटानामो बे में रखते हैं। पूरी दुनिया ने जो एक हवा बनाया हुआ था ना जी कि हम बड़े कमाल के ह्यूमनिस्ट हैं, इंसान दोस्त हैं, हमारी रेड क्रॉस जो है हर जगह घूमते थे, उसने कहा खबरदार रेड क्रॉस को घुसने नहीं दूंगा जहां मैं कैदी रखे होंगे। सर आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, वही बात कर दी, आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं। मुसलमान एक होने जा रहे हैं जब इस सारे वाकयात के, लेकिन सोच ये भी है कि सऊदिया वाले क्या करते हैं वो एक अलग मैटर है। अमेरिका के साथ उनके रिलेशंस क्या हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। मैंने आपको 10 दफा कहा है, लीडर्स अगर ठीक नहीं है तो फिर हम क्या करें? मैंने आपको 10 दफा इस बात का जवाब दिया है कि हुक्मरानों को कभी भी मुसलमानों के ऊपर आप ना किया गया। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान सऊदी अरब में सारे के सारे वैसे रहते हैं? नो वेयर, ये बात मान के मुत्तकी पाकिस्तान में सब शरीफ हैं सर। नहीं, शरीफ कौन था? बाबरा शरीफ। I'm talking about the public of Pakistan. अगर शरीफ काफी है ना पाकिस्तान में। राइट गो शरीफ घी वाला भी होता था वो वहां पर, जी जी जिनकी बेटी थी बाबरा शरीफ से। तो मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान में मसला समझिए कि सारी पूरी पैसियत कौम को नहीं, अब ईरान पूरा कौम तो ऐसी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हम सऊदी अरब में जाते हैं, आम लोग मिलते हैं, वो हमेशा बात किंग के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं। नॉट ऑल द फिंगर सेम। इवन ईरान के अंदर भी जी सारे के सारे वो उस तरह की पॉलिसीज नहीं रखते जिस तरह की वो रखते हैं, जिस तरह अहमदीन नयाद की थी या आसम रूहानी की है। एक तो ये याद रखिए कि अमेरिकन ईरानियन जो प्रेसिडेंट है ना जी, अहमदीन नयाद हो या उसका को पता नहीं कितने दर्जे का बड़ा आदमी हो, उसकी हैसियत जीरो होती है। वहां पर एक राबरी काउंसिल है जी, जिसको हेड करते हैं उनके आयतुल्लाह, पहले आयतुल्लाह खुमैनी थे, अब आयतुल्लाह खामेनी हैं। जी जी, वो हैं असल में कंट्रोलिंग फोर्स। हालत यह है कि उनके कहे के बगैर कुछ पत्ता भी नहीं, जिसे कहते हैं हिलता, वो वाले उनका CNS वो है, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहां से कंट्रोल होता है। ईरान में किसी किस्म की पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। बिल्कुल ठीक। वो एक वहां से वो लोग पढ़ के आते हैं, वहां चिट आती है कुम से जी, और वो कुम की चिट जो है उसके ऊपर आपको एम्बेसडर लगा दिया जाता है, डिप्टी एम्बेसडर लगा दिया जाता है। नो कॉन्सेप्ट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन।
लेकिन वो कहते हैं कि ठीक हम बेहतर तरीके से काम कर। खैर मौजूद दूसरी तरफ चले जाएगा, छोड़ दें। ट्रंप के बाद वहां पर अब क्या मजीद मुश्किलात आ रही हैं सहाफियों के लिए? दैट्स द मेन पॉइंट। बहुत अच्छी बात, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा हुआ। ये वो सहाफी हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर मुसलमान मरता था, कत्ल होता था, तो उसके ऊपर खामोश रहते थे। लेकिन अगर कोई एक अकलियत को हाथ कोई लगाता था तो इस पूरे की पूरी दुनिया में तूफान मचाता था। ये मुसलमान अकलियत में नहीं है अमेरिका में, बिल्कुल है वैसी अकलियत है ना जैसे जहां हमारे यहां अकलियतें हैं। जी जी बिल्कुल। इंडिया की अकलियतों के अंदर हालत यह है कि तीन जो पादरी थे उनकी फैमिलीज को कार के अंदर डालकर जला दिया गया था हिंदुस्तान के अंदर। सबसे ज्यादा चर्चेस दुनिया के अंदर अगर कहीं किसी मुल्क में जले हैं तो भारत है, राइट। सबसे ज्यादा चर्च, और चर्चों में जो कभी वो भी सब पता है दुनिया को। सबसे ज्यादा चर्च अब तक जो मॉडर्न टाइम्स के गुज़श्ता 20 ईयर्स में सबसे ज्यादा चर्च इंडिया के अंदर जलाए गए हैं। क्या इंडिया उस मुतासिब के मैप पे है? सबसे ज्यादा जो जुल्म होता है, बर्बरियत होती है और ज्यादती होती है, वो हिंदुओं के एक दलित तबके के साथ होती है कि जिनकी जिंदगी इंसानों वाली है ही नहीं। क्या वो तासुब के नक्शे पे है? यही साफी थे ना। अब इनके ऊपर ट्रंप आके बैठ गया है तो अब इनको आई हैव द राइट। और भाई उस वक्त राइट तुम्हारा चुप जबान कहां चुप थी? तुम्हारी दीवार बन रही है मैक्सिको के साथ जी, क्योंकि तुम मैक्सिकन ओरिजिन के हो सकता हो, तो तुम्हें चीखम धाड़ मचता है। सर सहाफियों पर बात आ गई। अब इसका मतलब यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बात आई है, तो अगर अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बात आ रही है तो पूरी दुनिया में फिर ये मामला उठेंगे, लोग बढ़ेंगे। ये बड़ा धोखा है कि अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की चीज है। अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच होती तो इतना अरसा गुआंतानामो बे न चलता। बिल्कुल ठीक। मॉडर्न टाइम का बदतरीन कंसंट्रेशन कैंप है जी, और तकरीबन इस तरह के 70 के करीब कंसंट्रेशन कैंप हैं जो CIA पूरी दुनिया में चलाती है। राइट। जगह लेके रखे हुए हैं। क्या CIA वाले उठाएं जॉर्ज टैन की किताब, क्या पाकिस्तान के अंदर CIA इंटेरोगेट नहीं करती है पाकिस्तानियों को मिलके इनके साथ? फैक्ट्स तो यही है, करती रही है। फैक्ट्स तो यही है। इट्स इन द रिकॉर्ड। यस। कितने लोग बोले भाई उधर? यही साफी थे ना। आप वो कहते हैं क्या चोर को पड़ गए बोर, वो वाली कैफियत। आप या सिद्दीकी वहां पड़ी हुई हैं, किसने बोला? किसी ने बात नहीं कोई की। नहीं ठीक है बोला। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि दास्ताने लैला तो पहले पेश की जा चुकी, अब दास्ताने हयात पेश की जा रही है। किसकी दास्ताने हयात? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपकी लाइव कॉल शामिल की जाती हैं। अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हमने सोचा था कि बात करेंगे दास्ताने लैला। आपने भी सुन रखी है, मैंने भी सुन रखी है, दास्ताने यूसुफ भी हमने सुन रखी है। अब एक और दास्तान है और वो है दास्ताने हयात। किसकी है? और यह साहब से जाने। और यह साहब, ये किसकी दास्तान है? जरा आपकी ज़बानी हो जाए। पंजाब हुकूमत ने बच्चों को जी इल्म सिखाने के लिए अपनी तमाम स्कूलों और कॉलेजों में एक किताब जो है वो शामिल कर दी है उनकी उसके अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर और उसमें निसाब में भी जी। और वो है दास्ताने हयात। ये है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सवाने उमरी। अच्छा। हम सवाने उमरी मरने के बाद होती है, पाकिस्तान में जिंदगी में कर जाते हैं। अयूब खान ने फ्रेंड नोट मास्टर लिखी थी जी, मुशर्रफ ने लिखी थी, वो तो लिखी थी। नवाज शरीफ शायद खुद नहीं लिखने पाते, हाँ, लेकिन नवाज शरीफ किसी और। मेरे पास एक लड़का आता होता था, मैं जब सेक्रेटरी में मेरा लड़का आता होता था, उस बेचारे ने कोई टिकट की तलाश थी मुजफ्फरगढ़ में जी। उसने किताब कोई लिखी थी पूरे 420 सफ़े की जी, पूरे एक से कि अल्लाह हमें नवाज दे। राइट, ठीक। और नवाज शरीफ साहब के थे। तो मैंने कहा यार तुम सफ़ा एक ऊपर नीचे कर लेते, पूरे 420 तुमने सफ़े क्यों रखे? तो वो अचानक वो हो गया था बहरहाल। लेकिन ये कमाल की बात है यार जी कि आप या तो आपके कोई 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर जिस तरह इस मुल्क के अंदर बने जाता है, और जिस तरह इस मुल्क के अंदर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इक़्तिदार पे आ जाते हैं, ये कोई आपकी अचीवमेंट है? हम आने वाली नस्लों को मैं आपको बताऊं ब्यूरोक्रेट्स हों,
या बाकी लोग। आपको पता है पाकिस्तान का चौथा वज़ीर आज़म कौन था? याद? पांचवा वज़ीर आज़म कौन था? मुझे याद नहीं। छठा वज़ीर आज़म कौन था? याद भी नहीं रहता, लोग भूल जाते हैं। जी बिल्कुल। सिर्फ वो याद रहता है कि जिसने कुछ नक्श छोड़े हों। जब आपका किताबों से अब जिंदा, इस तरह की किताबों जिंदा रहना पड़ जाए तो फिर कमाल की बात हो जाती है। सर जब पनामा का जिक्र आएगा ना तो मुझे तो याद रहेगा। कॉल से पहले एक और सवाल मैं हो सकता है जी। कि ऐसा फैसला आ जाए जी सुप्रीम कोर्ट का कि नवाज शरीफ जिंदगी भर याद रहे लोगों को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब मरहूम, आपको हमें याद है, उनकी अहलिया मुझे मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है उनसे बड़ी हमदर्दी है। 4 महीने कि वो तक घर बेचारे पर- जा रहे हैं गवर्नर हाउस में, तो सईद-उज़्ज़मा की अहलिया कहती हैं कि मेरी तो इज्जत पूरी नहीं हुई तो मैं तो गवर्नर हाउस नहीं छोड़ सकती। सर अच्छा, ये गवर्नर हाउस में है भी अच्छी जगह इज्जत पूरी करने के लिए। 4-4.5 महीने सुकून से गुजरेंगे। असल में सर। जितने भी बड़े ऐवान है ना, जी इनमें इज्जतें पूरी होनी चाहिए। That's the only point I can favor. लाइव कॉल लेना हम शुरू कर रहे हैं। जल्द इज्जतें पूरी होनी चाहिए। लाइव कॉल हम लेना शुरू कर रहे हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही। कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन? जी जी, मैं सैयद यूसुफ बात कर रहा हूँ कराची से। और औरिया मकबूल जान साहब को बहुत जज़ाकल्लाह कि वो जो काम कर रहे हैं इस वक्त, उस पर बहुत मतलब सलाम है उनको, और बहुत अरसे से मैं मिलाने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी चीज़ सर कि ये ब्लॉगर्स के हवाले से हमारी गवर्नमेंट जो है, ये तो लगता है कि नवाज शरीफ साहब की ज़्यादा वफादार है रसूलुल्लाह से ज़्यादा। और जिस तरह से जो इन्होंने मौक़िफ़ खामोशी बिल्कुल अपनाई हुई है और रोज़ाना इमरान खान को गालियाँ देते हैं, तो बस आप ऐसा करें ना, हमने आज आपको दे दिया है गवर्नमेंट को, अब आप ना कोई मौका जाने ना दें। आप उनकी जो होती है उसके ऊपर आप कंप्लेंट दर्ज कराएं, रिटर्न कंप्लेंट भेजें, ईमेल पे भेजें, वैसे भेजें, ताकि कल को जब हम गवर्नमेंट से पूछे तब कहेंगे इतने सारे लोग जो हैं उनकी तरफ से एहतजाज आया, आपने अभी तक कुछ नहीं किया। राइट। सईद यूसुफ साहब थे हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहब? परवेज बोल रहा हूँ डेनमार्क से। जी जी मैंने फोन करना था कि कुरान पाक में अल्लाह ने सूरह काफरून है ना? जी जी मैं पढ़ी है जी। जी जी, उसमें अल्लाह की जात मेरा हाल 3 बार बार कह दिया। नबी इनसे कह रहे जिसकी आप मानते हैं उसको हम नहीं मानते, जिसको मैं मानता हूँ उसको आप नहीं मानते। जी जी बिल्कुल ठीक है। सूरह जी जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लकुम दीनुकुम वलिय दीन वाली। जी जी फरमाइए। हाँ जी। और फिर ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ मुशरिकीन से कहे जाके कि जिसको आप मानते हैं उसको मैं भी मानता हूँ, और तमाम उलमा इकराम कुछ भी ना बोले? सही बात है। बड़ी लम्हा फिक्रिया जी, लम्हा फिक्रिया। बिल्कुल ठीक है। परवेज साहब, आप डेनमार्क से कॉल कर रहे थे, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया आपका। और ये सर बड़ी बात बिल्कुल ठीक की है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून के बोल ने ये कहा है कि अल्लाह के रसूल से कहा गया उनसे कह दो कि जिसको तुम मानते हो उसको हम नहीं मानते, जिसको हम मानते हैं उसको तुम नहीं मानते। ठीक जी। और ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जाके कहें कि जिसको तुम मानते हो उसको हम मानते हैं, ठीक है, और उलमा इकराम चुप रहें? कमाल की बात। अब मैं उलमा की कभी इसमें करता नहीं हूँ, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, मुझे कभी कभी बात दफ़ा तकलीफ़ होती है कि मतलब सेकुलरिज्म पे, लिबरलिज्म पे कॉलम लिखे जाते हैं जी। और दीन की एक बड़ी अजीबोगरीब सी तशरीह की जाती है जिसका दीन के साथ ताल्लुक़ कोई नहीं होता। तो हमारे तकरीबन कोई 8-10 उलमा जो हैं वो कॉलम लिखते हैं अखबार के अंदर जी, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। कोई जवाब नहीं देता। बिल्कुल ठीक। तो बड़ी तकलीफ सी होती है। और जब मुझे मैदान में उतरना पड़ता है अपनी छोटी से मुख्तसर से नॉलेज के साथ, तो गाली भी पड़ती है। वो गाली मुझे खाने में कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युती मन यशा। अल्लाह के रास्ते में जो आपको गालियाँ पड़ती हैं ये बुनियादी तौर पर तुम पे अल्लाह का फजल होता है, ये अल्लाह का करम होता है। जितने लोग मुझको गाली देंगे अल्लाह कहते हैं ये तो फजल है। उसकी वजह यह है कि पता नहीं कितने गुनाह मेरे झड़ते होंगे इस सारे मामले के अंदर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे उलमा जो हैं, असल मसला पता है क्या हो गया, हमारी सारी की सारी
इस जदीद दौर की जो सूरत हाल है उसका अलमिया ये हुआ है कि हमारा जो मजहबी तबका है और हमारा जो दूसरा दुनियावी तबका है, दोनों में एक बहुत बड़ा बौद्ध मशरकैन आ गया। राइट। और जो मजहबी तबका है उसको हर चीज़ पता है, जरो तादील पता है, उसको ये पता है कि अस्मा और रिजाल क्या होते हैं, हर चीज़ होता है जी, लेकिन उसको बिल बिजली का साथ पड़ोस से पढ़वाता है। बिल्कुल। और जो दूसरा है बिल्कुल ठीक है, उसको और ये सब दीन का नहीं पता। प्रोग्राम के बाद खत्म हो जाता है। नाज़रीन, अगर आप फीडबैक देना चाह रहे हैं तो फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा।